देवोत्थानी एकादशी सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और समृद्ध एवं शांत रहें। इसकी प्रार्थना है मंगलमय भगवान से। देवोत्थानी एकादशी एक बहुत ही पावरफुल अथवा शक्तिशाली दिवस है, बहुत ही वरदायिनी है। थोड़ी देर पहले ही अंतस में एक विचार चल रहा था कि भगवान नारायण ही को ही ले लो तो पुराणों के अनुसार अखिल सृष्टि का पालन करना, सृष्टि को दुष्टों से रक्षा करके रखना अथवा धरती पर विभिन्न रूपों से अवतरित होकर धर्म की रक्षा करना, यह सब उनके जिम्मे हैं। हम लोग जितना कार्य करते हैं, जितना जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, तो हम लोग इतने से कर्तव्य में इतने विकल और परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं हम लोगों के पास समय ही नहीं है। ना सत्संग के लिए समय है, ना अध्यात्म के लिए समय है, ना धर्म के लिए समय है, ना सुमिरन के लिए समय है, ना ध्यान के लिए समय है। समय नहीं। जितने भी व्रत होते हैं, उपवास होते हैं अथवा ध्यान इत्यादि होता है, भाई लोग अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि क्या करें, हम कर नहीं पाते हैं, बहुत काम रहता है, दुकान जाना है तो व्यापार देखना है, तो हमारा जॉब है, तो और भी अनेक कार्य हैं, समय ही नहीं मिलता है। और हम लोग ध्यान धारणा से अपने आप को दूर कर लेते हैं। हमारे पुराण अथवा हमारी गाथाएं एक अद्भुत रहस्य और एक अद्भुत संदेश से पूर्ण है। भगवान नारायण से अधिक हम लोगों के पास जिम्मेवारी है। ठीक से बोलो, नहीं है। वे मजे से 4 महीने तक योग निद्रा में सोते हैं। योग निद्रा मतलब समाधि। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक अपनी चौपाई में कहते हैं कि तप के कारण ही ब्रह्मा जी सृष्टि करने में सक्षम है। तप के कारण ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन और रक्षण करने में समर्थ हैं। और तप के कारण ही भगवान शंकर अपना कार्य जो उनका कर्तव्य अथवा उनकी जिम्मेवारी है, उसको पूर्ण करने में सक्षम और सफल होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टि में तप से बढ़कर और कुछ नहीं है, पर तप का हम लोगों को समय नहीं मिलता है। हम लोग इतने कर्तव्य, मात्र इतना, बिल्कुल इतना सा, अथवा आप कह सकते हो एक चुटकी कर्तव्य में इतने ज़्यादा विकल होते हैं कि जो हमारे लिए शांतिकर है, तृप्तिकर है अथवा हमारे अध्यात्म और भौतिक जगत का विकास करने वाला है, उसके लिए हमें समय नहीं मिलता है। और हमारे पूर्वज संदेश देते हैं कि भगवान नारायण को देखो, वे
4 महीने तक निश्चिंत होकर योग निद्रा में है। योग निद्रा मतलब गहन समाधि, गहन ध्यान, सब तरफ से वृत्ति को समेट कर अस्तित्व में स्थिर हो जाना, अथवा अपने आत्म तत्व कह लो, ईश्वर तत्व कह लो, अथवा जो मर्जी सो कहो, उसमें शांत हो जाना। कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई हलचल दिमाग में नहीं है। 4 महीना हम लोग कर सकेंगे? इतनी छोटी सी जिम्मेवारी है, क्या उन सभी जिम्मेवारियों से उपरत होकर 4 महीना तक हम लोग समाधिस्थ रह सकते हैं? रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो फिर उसका तोड़, मतलब उसके समकक्ष क्या हो? तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि त्रिसंध्या अथवा 2 संध्या अवश्य कर लो। 10 ही मिनट के लिए आप जो स्वाध्याय करते हो, पाठ करते हो, सुमिरन करते हो, उसी में 5 मिनट के लिए भी, 7 मिनट के लिए भी ध्यानस्थ हो सको। ऐसा ध्यान कि हमारी वृत्ति चारों ओर से सिमटी हुई हो। इस समय कोई संकल्प विकल्प नहीं। इस स्थिति को प्राप्त करने में हो सकता है कि हम लोगों को समय लगे, कोई बात नहीं है, पर होश पूर्वक यदि हम 5-7 मिनट के लिए भी ध्यान में उतरते हैं। ध्यान मतलब चुप्पी, ध्यान मतलब मौनता। 5 मिनट, 7 मिनट, अधिक है समय। 4 महीने की तुलना में देखो, कुछ भी नहीं है। ध्यान में उतरते हो और रात में सोने के समय भी ध्यान मुद्रा में ही, ध्यानस्थ होकर ही नींद में प्रवेश करने का उपाय करते हो। यदि हम इसको कर पाते हैं तो जैसे ब्रह्मा जी तप की शक्ति से, विष्णु जी तप की शक्ति से, शिव जी तप से उस अस्तित्व में फैले हुए ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान है अस्तित्व। अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व मतलब जो कुछ है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, पर वो है। तो ध्यान क्या है कि ध्यान के समय यदि हम 5 मिनट के लिए भी नित्य प्रति प्रातः और निद्रा में जाने से पूर्व 5 मिनट भी अपने दिमाग को खाली कर पाते हो, अपने मन को शांत कर पाते हो, तो वातावरण में फैला हुआ पसरी हुई जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो पवित्रता है, जो शांति है, जो सफलता है, उसको हमारा दिमाग आकर्षित करने लग जाता है। आज के समय में तुम लोग देखते हो ना कि यदि आप किसी टीवी कनेक्शन से जुड़ते हो, चाहे वो टाटा स्काई हो, चाहे और पता नहीं क्या क्या है, तो उन सब के लिए एक छतरी लगा देते हैं जो कि वातावरण से उस अमुक केंद्र में जो रिले हो रहा है, जो सप्लाई हो रहा है, उसको वो खींच कर आपके टीवी में प्रेषित करता है ना। तो हमारे पूर्वज लोग जानते थे, हमारे ऋषि महर्षि लोग भी जानते थे कि वातावरण में अद्भुत क्षमता और शक्ति और एक अदृश्य ऊर्जा अथवा शाश्वत तत्व फैला हुआ है। उसको हम
उसको हम कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, इसकी खोज आपके पूर्वजों ने की। हम लोगों के पास ज्ञान का था भंडार है, उससे हम लोग लाभ नहीं लेते हैं तो क्या है? तो उन्होंने इसका उपाय खोज निकाला, वो है ध्यान। ध्यान के समय जब हम अपने दिमाग को, मन को मौन कर पाते हों 5 मिनट के लिए भी, तो वातावरण में फैली हुई दिव्य शक्ति हमारा मस्तिष्क ग्रहण करने लग जाता है। और हम लोग के जीवन में क्या आती है? शांति, खुशी, तृप्ति, संतोष, पवित्रता, प्रियता। लगता है कि नहीं, अब हम लोगों का जीवन सफल हो रहा है। मेरी बात सुनने मात्र से आपको शांति की अनुभव हो रही है? हो रही है ना? शांति, जिसकी चर्चा में इतनी शांति है। सोचो, यदि हम 5 मिनट प्रातः पाठ इत्यादि क्या है? पाठ सुमिरन है कि आपके भीतर ध्यान करने की क्षमता विकसित कर पाए। अभी हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो मन उड़ा उड़ा रहता है। 5 मिनट आँख बंद करके बैठे भी तो या तो नींद आ जाती है अथवा मन भागता रहता है, मन चंचल बना रहता है ना? तो विष्णु जी यदि ध्यान के द्वारा वो अखिल ब्रह्मांड का पालन करने की क्षमता को अर्जित कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा है, आज के समय में प्रचलन हो गया कि भगवान शंकर के साथ पार्वती जी भी बैठी हुई है, तो गणपति जी भी बाल रूप से बैठे हुए हैं, चाहे कार्तिकेय जी भी बैठे हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप लोगों के पास यदि शंकर जी का पुराना कैलेंडर हो तो आप देखोगे कि उसमें उन्हें ध्यानस्थ दिखलाया जाता है, दिखलाया जाता है। आप अभी भी यदि सीरियल वगैरह कोई हो तो उसमें आप देखोगे कि भगवान शंकर ज़्यादातर एक चट्टान पर बैठे हुए हैं, आसन लगा के, और वो ध्यानस्थ हैं। पुराणों में भी इसकी चर्चा आती है, पुराणों में भी इसकी चर्चा आती है। और आप बिल्कुल ध्यान से और गौर से देख सको, बढ़िया से आप जांच पड़ताल कर सको, तो लोगों की आकृति अलग है। जैसे विष्णु पुराण में कथा अलग है, वहाँ विष्णु जी की महत्ता गाई गई और बाकी को गौण कर दिया गया। शिव पुराण, शिव की महत्ता गाई गई, बाकी को गौण कर दिया गया। पद्म पुराण, उसमें विष्णु और श्री कृष्ण की महिमा गाई गई और बाकी को गौण कर दिया गया। हम लोग पंथों में उलझते हैं कि हम जैन धर्म को मानते हैं, कि हम सिख धर्म को मानते हैं, कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, कि हम हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं। अलग अलग पंथों में अलग अलग विचारधाराएं हैं, पर एक चीज में सबके सब सहमत है। और सभी ग्रंथों में, सभी देवी देवताओं में, आप राम जी का रामचरितमानस पढ़ोगे तो पता चलता है कि वो बीच बीच में ध्यानस्थ होते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की गाथा पढ़ोगे तो पता चलता है कि वे भी बीच बीच में ध्यान में पूरी तरह से उतर जाते हैं। ये क्या है? भले ही गाथाएं अलग हो, भले ही देवी देवता अलग हो, भले ही महापुरुष अथवा संत सद्गुरु अलग अलग हो, पर एक चीज में सभी सहमत हैं, वो है ध्यान। जैसे वे लोग ध्यान के द्वारा शक्ति का संचय करते हैं, उसी तरह हम लोग भी यदि ध्यान में उतरना जान ले तो शक्ति का संचय होना शुरू होगा। और केवल शक्ति का संचय नहीं,
आध्यात्म के बारीक बारीक रहस्य आपके भीतर खुलने लगेंगे। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो मार्ग सही है, मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, इसका भी स्पष्ट साक्षात्कार होने लगता है। इतना कीमती है, इतना कीमती है। अभी इन सब बातों को सुनने के लिए आपको सद्गुरु की आवश्यकता है। आप वहाँ जाते हो, पर सद्गुरु के निर्देश के अनुसार यदि आप थोड़े थोड़े देर के लिए भी नींद और चंचलता से बचकर ध्यान में उतर सको, मात्र 5 मिनट और संध्या 5 मिनट, फिर देखो कि आपका जो जीवन अभी आप जी रहे हैं उसकी क्वालिटी में जबरदस्त सुधार आता है या नहीं आता है। आप देख सकते हो। आपका होश सघन होने लगेगा, होश सघन होगा। आप अदृश्य जगत में जो छुपा हुआ तत्व है, जो शाश्वत और सनातन है, उसको आप समझ पाओगे, उसका साक्षात्कार हो सकेगा। यही तो भगवान विष्णु संदेश दे रहे हैं, यही तो श्री कृष्ण भगवान शंकर की गाथाओं में यही तो निखर के आ रहा है। यही तो सभी, चाहे बुद्ध हो वे भी ध्यान की बात करते हैं, चाहे महावीर हो वो भी ध्यान की बात करते हैं, चाहे पतंजलि योग दर्शन हो वो भी ध्यान की बात करते हैं, चाहे कबीर हो, नानक हो, वे भी ध्यान की बात करते हैं, तुलसीदास जी और मीराबाई हो वे भी ध्यान की बात करते हैं, चाहे दक्षिण भारत के संत हो या उत्तर भारत के संत हो या पूर्व भारत के संत हों या पश्चिम के संत हों, हर जगह वे लोग एक चीज में सबके सब जितने भी भारत से उद्भूत धर्म पंथ संप्रदाय है, सबके सब इसमें एक मत है। ये देवोत्थानी एकादशी अब भगवान नारायण ने अपने भीतर शक्ति का संचय कर लिया है। अब वे शक्ति से परिपूरित हो गए हैं। अब आप शुभ कार्य कर सकते हो, आप मंगल कार्य कर सकते हो, आप और कुछ कुछ जो है सो सब कर सकते हो। तो वे हमारे लिए ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो हम लोग अपने भीतर शक्ति का संचय क्यों नहीं कर पाएंगे ध्यान के द्वारा, है ना। जब आप व्यवहार कीजिए तो उस समय बहुत ज़्यादा होश में रहिए। जब, क्योंकि ध्यान में मात्र आप कितने समय के लिए बैठ पा रहे हो, 5 मिनट। दिन भर में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप हजारों मिनट है, इसमें आप मात्र 10 मिनट समय निकाल पा रहे हो। लेकिन यदि आप व्यवहार में भी होश को सघन कर पाए तो आप 5 मिनट का ध्यान चमत्कार उत्पन्न कर देगा, क्योंकि आपका होश सघन है व्यवहार में, तो ध्यान में भी आपका होश सघन होगा, सघन होगा। आप अपने मन को नहीं देख पा रहे हो, मन की गलतियों को नहीं समझ पा रहे हो, जीवन की बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हो। इसका कारण है कि आप में होश नहीं है। यदि होश सघन होता हम लोगों में तो हम लोगों का सारा कार्य परफेक्ट होगा, बिना अतिरिक्त मेहनत किए हुए ही। चाहे आप रसोई में काम कर रहे हो, चाहे खेतों में काम कर रहे हो, चाहे व्यापार संभाल रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, हर जगह तुम्हारे जीवन में सफलता, सुगढ़ता और बड़ा ही आकर्षक लगता है। वाह, क्या व्यक्ति है। आपका घर, बाहरी जीवन और भीतरी मन
दोनों ही सुगढ़ हो जाएगा और तृप्ति कर शांति कर होगा। तो दो बात, व्यवहार में होश को सघन रखने की कोशिश करो, और जब आप व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप आराम से बैठे हुए हो चाहे लेटे हुए हो, तो अपने अंतस पर होश को सघन करो। तुम्हारा मन क्या बोलता है, एक एक पल की खोज खबर ले कि मन क्या कह रहा है। मन कहीं अपना स्वार्थ देखकर हमें अज्ञान की ओर तो नहीं घसीट रहा है। और जब मन की हरकतों को देख पाएंगे तो हम लोगों के जीवन से जो त्रुटि होती है, अज्ञता है अथवा गलतियां हैं, वो सब खत्म। शानदार जीवन, हंसते मुस्कुराते प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन, बाहरी भी और अंदरूनी भी। आज का संदेश इतना ही रहने दो। आपने समझा, देवोत्थानी एकादशी का मर्म को जाना, भगवान शंकर के तप में और ध्यानस्थ मूर्ति, कृष्ण की ध्यानस्थ मूर्ति, राम की ध्यानस्थ मूर्ति, कबीर की ध्यानस्थ मूर्ति, गुरु नानक की ध्यानस्थ मूर्ति, बुद्ध की भी ध्यानस्थ मूर्ति, महावीर की भी ध्यानस्थ मूर्ति कुछ चीख चीख के कह रही है। उसकी आवाज को सुनो और धन्य धन्य हो जाओ। जीवन का आनंद लो और खुशी लो। मेरी बात समझ में आई? चल, आज इतना ही रहने देते हैं।